ब्रेन को बहुत ज़्यादा ना हाजिर नाज़र रखना पड़ता है इस काम के लिए ना। अगर ज़रा सा स्कैटर्ड होता है तो लफ्ज़ कुछ और निकलेंगे, पूरी तरह अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सब कैसे हैं आप? आर यू गुड? आज स्पीकिंग का डे 5 है और हु हाउ की हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई की प्रैक्टिस करेंगे इज़ एम आर में। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं इन सब के साथ आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा इंशाल्लाह। पहले हम इस व्हाट को उठाते हैं। व्हाट के साथ अगर हम इज़ एम आर में से कुछ लगाना चाहें तो क्या इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा? सब कुछ लग सकता है। कैसे? व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी जॉब क्या है? इस जॉब की जगह आप डिफरेंट वर्ड्स लगाते हैं। व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है? व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपका एम इन लाइफ क्या है, आपका मकसद क्या है ज़िंदगी का, ठीक है? व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? सो शुड आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? व्हाट इज़ योर जॉब? आई एम अ टीचर। व्हाट इज़ योर जॉब? I am a student. What is your job? I am a student. What is your hobby? Gardening is my hobby. Gardening is my hobby. Okay. What's your favorite food? My favorite food is mango. तो आपने देखा कि यहाँ से हमने questions बनाए और मैंने आपसे question किए और आपने मुझे answer दिया. Now you have to ask me some questions. आपने what is के बाद कोई noun लगाना है, कोई नाम लगाना है आपने. जी आयशा. What is your favorite subject? My favorite subject is English. Yes. What is your job? What is my job? Well, my job is teaching. और या teaching is my job, दोनों तरह कह सकते हैं। तो इसके साथ अब हम R लगा के देखते हैं कि इसके साथ R कैसे लगता है। What are the answers? जवाबात क्या हैं? ये आंसर्स जैसे ही प्लूरल हुआ तो यहाँ पे आर लग गया। व्हाट आर द जॉब्स, जॉब्स क्या हैं, नौकरियाँ क्या हैं? व्हाट आर द हॉबीज़, हॉबीज़ क्या हैं? अब आप ज़्यादा लोगों का पूछ रहे हैं, लाइक आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो कोई आता है वो कहते हैं इन बच्चों की हॉबीज़ क्या हैं? व्हाट आर द हॉबीज़ ऑफ दीज किड्स, इन बच्चों की हॉबीज़ क्या हैं? आयशा कैसे होगा, इन बच्चों की हॉबीज़ क्या हैं? What are the hobbies for these students? of these students? दूसरी आयशा जी क्या होगा? अगर कहना हो कि सब्जेक्ट्स क्या फेवरेट तो फिर क्या होगा? What are the favorite subjects of these स्टूडेंट्स? ईजी है। ये आर क्यों लगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स प्लूरल था। तो अगर सिंगुलर हो तो फिर व्हाट इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट आएगा, राइट? अब एम भी लग सकता है इसके साथ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई या हु एम आई, ठीक है? तो ये एक्चुअली जब हम इसके कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तब इसके साथ ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर बनेगा। लाइक मैं कहूँगा व्हाट एम आई टीचिंग यू राइट नाउ, मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ फिर हम एम लगा लेंगे व्हाट के साथ। लेकिन आपको जनरली व्हाट का क्वेश्चन बनाना आ गया। इस व्हाट का जो मतलब था क्या, इस हाउ का मतलब था कैसे, और इस हु का मतलब था कौन, राइट? तो अभी हम वेयर पे क्वेश्चन बना के देखते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ। आपने काम करना है, इसकी प्रैक्टिस करने टाइम आपने जो भी चीज़ का नाम आता है आपके जहन में, मतलब कीज़ हैं, ठीक है, आपके पास चेयर आता है, आपके पास कैमरा आता है, आपके पास मोबाइल आता है, चार्जर आता है, आपने सबके लिए वेयर इज़ का वर्ड यूज़ करके उसकी लोकेशन पूछनी है कि वो कहाँ है। या दूसरा भी ये काम कर सकते हैं कि आप उसकी जगह पूछ सकते हैं। जैसे हम सिटीज़ के नेम्स होते हैं, जैसे कंट्रीज़ के नेम होते हैं। वेयर इज़ लाहौर, लाहौर कहाँ है? वेयर इज़ अल-मुबीन स्कूल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल की बात करते हैं कि ये स्कूल कहाँ है। वेयर आर द कीज़, अगर ज़्यादा है तो फिर क्या होगा वेयर का? वेयर आर द कीज़, चाबियाँ किधर हैं?
राइट। रैंडमली एक एक क्वेश्चन कर लें ताकि जी वेयर का क्वेश्चन लगा के इसके साथ कोई नाम लगाएं आप। वेयर आर द मुबीन स्कूल, स्कूल एक ही है तो फिर इज़ आएगा, एक होगा सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, वेयर आर यू गोइंग तो एक अलहदा चीज़ है। मैं आपको इसीलिए इस स्ट्रक्चर पे ला रहा हूँ कि जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मैं तब से आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे ला रहा हूँ, वो है नाउन। नाउन या एडजेक्टिव, आपने इन दोनों में से कुछ ना कुछ लगाना है, नाउन या एडजेक्टिव। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वेयर आर द इसकी एडजेक्टिव लगाएं कोई कीज़ की, इम्पोर्टेंट कीज़, कोई अहम चाबियाँ किधर हैं, ठीक है, राइट। सीक्रेट कीज़ भी कह सकते हैं, इसकी जो खुफिया चाबियाँ वो किधर हैं, वेयर आर द सीक्रेट कीज़, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो अभी मैं आपको सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव पे ला रहा हूँ, अभी मैं आपको वर्ब की तरफ नहीं ला रहा। तो अभी वेयर से हम मज़ीद कोई क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपसे पहले करता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। वेयर इज़ योर बैग, on the chair probably you can say. Where is your calculator? Here is, oh this is my calculator or I have it, मेरे पास है। Where is your brother right now? You don't know but you can say he is at home probably, वो घर पे है। Where is your brother right now? My brother is in house या my brother is at house. Where is your bag by the way? My bag on the table. Okay, my bag is on the chair. वही is MR में से कुछ ना कुछ लग रहा है। My bag is on the chair, तो आप जगह का उसकी लोकेट कर रहे हैं उसको कि इसकी ये लोकेशन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर कि where is your grandmother's home? Is in Lahore, वही is MR आ जाएगा। My grandmother's home is in Lahore. Where is your grandmother's home? My grandmother homes for Sialkot. In Sialkot। कोई बात नहीं, preposition की अभी आपने टेंशन, for Sialkot, in Sialkot, at Sialkot, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी जो इशू है वो ये है कि आपको इस MR को यूज़ करना आना चाहिए। Is that very much easy? तो इसके साथ एम भी लगा के देखते हैं। अगर मैं आर की जगह पे कहूँ कि वेयर एम आई, वेयर एम आई, मैं किधर हूँ, यू आर इन अकेडमी। जैसे अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं लोगों के, तो वो हॉस्पिटल में जब आँख खोलते हैं वो क्या कहते हैं, वेयर एम आई, मैं किधर हूँ, वेयर एम आई, मैं किधर हूँ। तो वेयर एम आई उसकी वो भी एक्चुअली जगह का ही जानना चाह रहा है, लोकेशन कहाँ का जानना चाह रहा है। उसके बाद इसके साथ हमने आर लगाया तो इज़ भी हमने लगा के देखा कि वेयर इज़ द बैग, वेयर इज़ द टेबल, वेयर इज़ द चेयर, वेयर इज़ द कैमरा, वेयर इज़ द चार्जर, वो सारा कुछ इसके साथ लग गया। उसके बाद अब हम आते हैं व्हेन के क्वेश्चन पे। ये तीन अब हमारे पास हो गए हैं, ये 1 2 3, ये 4 हो गए हैं। व्हेन एंड वाई के ये 2 के भी अभी हम कर लेते हैं। व्हेन हम तब पूछते हैं जब हम कोई वक्त जानना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ व्हेन इज़ योर रिज़ल्ट, आपका रिज़ल्ट कब है। व्हेन इज़ द मीटिंग, मीटिंग कब है। व्हेन इज़ द डिपार्चर, डिपार्चर कब है। जाने लगते हैं ना, कहीं से रवाना होना होता है तो पूछते हैं डिपार्चर कब है। अराइवल कब है, व्हेन इज़ द अराइवल, अराइवल कब है। तो ये जनरली पूछे जाते हैं व्हेन। वैसे तो सिंपल भी आप पूछ सकते हैं कि व्हेन आर यू कमिंग, आप कब आ रहे हो। लेकिन ये भी एक ख़ास स्ट्रक्चर है, अगर जिसको इज़ एम आर आता है और इसके साथ वो नाउन एडजेक्टिव लगाता है तो वो काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन कर सकता है। अभी मैं आपसे मज़ीद कुछ 1-2 क्वेश्चंस करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है। व्हेन इज़ योर इंटरव्यू, आपने जस्ट सोच लेना है कि कोई जॉब इंटरव्यू है आपका, तो उसका आपने बस टाइम बताना है कि दिस इज़ एट दिस टाइम। व्हेन इज़ योर जॉब इंटरव्यू, लाइक माई जॉब इंटरव्यू इज़ ऑन, कोई आगे दिन बता दें, ऑन ट्यूसडे। अब पूरा सेंटेंस बताएं।
माई जॉब इज़ ऑन ट्यूसडे, माई जॉब इंटरव्यू इज़ ऑन ट्यूसडे, क्योंकि मैंने पूछा जॉब इंटरव्यू का। दोबारा बताएं। माई जॉब इंटरव्यू इज़ ऑन ट्यूसडे। दोबारा बताएं। माई जॉब इंटरव्यू इज़ ऑन ट्यूसडे। व्हेन इज़ योर नेक्स्ट एग्ज़ाम? My next exam is on Feb. Yes. When is your next meeting with your family members? On next Sunday आप कह सकते हैं my meeting with my family members is on Monday, Tuesday, Wednesday. Aisha, for example, if somebody asks you when is your birthday, you have to just tell the month. So how would you say? My birthday is on January. In January is quite right. Okay, January में है. Okay, अगर आपसे पूछा जाए if I ask you when is your exam? My exam is March. In March. Month से पहले आप in लगाएं. My exam is in March. अच्छा जी, अब वाई में हम पूछते हैं क्यों के बारे में पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर तो हम इसके साथ जस्ट नाउन लगाते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर क्वेश्चन कुछ लॉजिकल नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मार्कर क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि समझ नहीं आ रही इसका व्हाट शुड आई आंसर। इसके लिए बड़ा फ़िलोसॉफिकल होना पड़ेगा आपको बड़ी पूरी की पूरी एक थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए आपकी, फिर आप इसका आंसर दे सकेंगे कि ये मार्कर इसलिए है कि इसको लिखना है या इसको यूज़ करना है। लेकिन अगर मैं इससे ये पूछूँ ना कि ये मार्कर महंगा क्यों है, इस पे आप कुछ ना कुछ फिर भी बोल लेंगे। तो फिर हम वाई के क्वेश्चंस में हम नाउन को छोड़ के हम जस्ट एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। लाइक इफ़ आई आस्क यू वाई आर यू सैड, आप सैड क्यों हैं, तो लॉजिक समझ आती है। आई एम सैड बिकॉज आई कुडंट पास द एग्ज़ाम प्रॉबेबली। यस आयशा, why are you happy today? I am happy today because I'm learning English. Yes Aisha, second Aisha, why are you so serious today? Because I am serious today. Yes Zainab, why are you so aggressive? तो किसी को आपने देखा जी उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो आप कहते हैं जी आप इतने गुस्से में क्यों हैं, वाई आर यू सो एग्रेसिव। अच्छा, अब मज़ीद एडजेक्टिव्स लगा के एक दूसरे से अपनी सहेलियों से पूछ सकते हैं कि आप तुम यूनिक क्यों हो, तुम इतनी संजीदा क्यों हो, तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम इतनी सैड क्यों हो, लाइक दैट पूछें ज़रा इनसे। वाई आर यू आगे एडजेक्टिव लगाएं एक। वाई आर यू सो फनी बिल्कुल हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वाई आर यू सो फनी, आप इतने फ़नी क्यों हैं या आप इतने फ़नी क्यों हो। इस फ़नी की जगह पे आपने कोई ना कोई अब डिफरेंट एडजेक्टिव लगाने हैं। वाई आर यू सो सीरियस, वाई आर यू सो फनी, वाई आर यू सो यूनिक, वाई आर यू सो इंटेलिजेंट। अगर आर की बजाय हम इज़ भी लगाना चाहें ना, तो फिर ये बनेगा वाई इज़ दिस कार सो एक्सपेंसिव, कि ये गाड़ी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है। जैसे हम सिंपल तो ये कहते हैं ना कि वाई दिस कार इज़ सो एक्सपेंसिव, लेकिन वाई के साथ हमने इज़ लगाना है, लाइक दिस वाई इज़। अगर कार्स हैं तो फिर दीज आ जाएगा, वाई इज़ दिस कार सो एक्सपेंसिव। इज़ इट ईज़ी, आसान है। अब इज़ इट ईज़ी भी जो मैं कह रहा हूँ वो भी मैं इज़ एम आर के साथ एडजेक्टिव ही लगा रहा हूँ। क्या ये आसान है? इज़ इट ईज़ी, इज़ इट डिफ़िकल्ट, आसान है। ओके, तो अभी हमने ये देखा कि हमने 6 यानी कि 5 W's और 1 H को हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इज़ एम आर के साथ जोड़ा। अब हम कल क्या करेंगे, कल पार्ट नंबर 6 में हम वॉज वर्ड के साथ सारे के सारे इकट्ठे क्वेश्चंस जोड़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम विल बी के साथ सारे के सारे इकट्ठे क्वेश्चंस जोड़ के इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम अजान सुनते हैं और इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं।